नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकेलिप्पा इंडिका के बारे में। ये एक पौधे से तैयार होती है दवाई जिसका नाम होता है खोखली का पौधा। प्लांट किंगडम की ये मेडिसिन है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये दवाई किन लक्षणों में यानी किन सिम्टम्स में और किन रोगों में दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये दवाई कैसे लेनी चाहिए, कितनी पावर में यूज़ करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसको किन लक्षणों और किन रोगों में दिया जाता है। दवाई को कफ यानी खांसी होने पर दिया जाता है, डायरिया यानी लूज मोशन होने पर दिया जाता है। इसके अलावा ये दवाई असरदार रहती है अगर पेशेंट को वोमिटिंग में ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, ब्लड आता हो, चेस्ट में पेन होता हो या फिर पेशेंट को गैस की समस्या रहती है। ऐसे लक्षणों में दवाई दी जाती है, ऐसे रोगों में दवाई दी जाती है। इसके और लक्षणों की बात करें, पेशेंट को बार बार कफ हो रही है, खांसी हो रही है, खासतौर पर ड्राई कफ में दवाई असरदार रहती है। जब पेशेंट को सुबह के समय या फिर रात के टाइम पेशेंट को वोमिटिंग देखने को मिलती हो या फिर कफ बार बार हो रहा हो और उसमें ब्लीडिंग देखने को मिले, खून आ रहा है, तो ऐसे लक्षणों में कफ की दवाई बहुत असरदार रहती है। ये दवाई छाती के दर्द के लिए दी जाती है। अगर पेशेंट को छाती में जलन देखने को मिल रही है तो उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है। ब्लीडिंग जब होती है तो ब्राइट कलर का पेशेंट को खून देखने को मिलता है। ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत असरदार रहती है। दर्द में राहत देती है, जलन को ठीक करती है, खांसी को ठीक करती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है जहां पेशेंट को ब्लीडिंग की समस्या आती है। पेट के लक्षणों की बात की जाए तो पेशेंट को आंतों में जलन देखने को मिलती है। जलन के साथ लूज मोशंस लगते हैं, क्रैम्पिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं पेट में, ग्रीडिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। और जब लूज मोशन करता है तो उसमें भी ब्लड देखने को मिलता है यानी ब्लीडिंग तब भी होती है। ऐसे लक्षणों में दवाई देने से लूज मोशन में काफ़ी राहत मिलती है, साथ ही ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने में मददगार रहती है। एंटी हेमरेजिक गुण होते हैं इस दवाई के अंदर। तो इस दवाई को हम ट्यूबरकुलोसिस में भी दे सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में अगर मुंह से ब्लड आ रहा है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट के और लक्षणों की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट को सुबह के समय वीकनेस देखने को मिलती है और धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता है तो स्ट्रेंथ मिलती रहती है, लेकिन सुबह के समय खास तौर पर वीकनेस देखने को मिलती है और बार बार खांसी आती रहती है, रैटलिंग कफ होता है और ब्लीडिंग उसमें भी देखने को मिलती है। तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जब पेशेंट को बलगम आता है तो उसमें खून देखने को मिलता है। दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है ट्यूबरकुलोसिस में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट को छाती से संबंधित यानी फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर किसी और वजह से कफ के साथ साथ ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है, या फिर कई बार पेशेंट जब बलगम ज़्यादा बनता है तो उसमें भी ब्लड देखने को मिलता है, या फिर पेशेंट को डायरिया की शिकायत रहती है, डायरिया में भी ब्लड देखने को मिलता है। खासतौर पर सुबह के समय ये सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर दर्द होता है पेट में या फिर फ्लैचुलेंस यानी गैस की समस्या रहती है तो ये लक्षण पेशेंट को रात में आते हैं। छाती में भारीपन हो गया, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो खुद से इस दवाई को न लें। डॉक्टर की निगरानी में ही किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेवन उचित रहता है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, रिपोर्ट्स दिखाएं या लक्षण बताकर केस टेकिंग कराएं, तभी डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी दवाई और किस पोटेंसी में दी जाएगी। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।